हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स है वो किस एज वालों को लेना चाहिए या फिर बच्चों को ये प्रोडक्ट्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। बिकॉज बहुत सी मदर्स को या मेल को एक डाउट रहता है कि हमारे बच्चे मोटे हो चुके हैं तो उनको हर्बल लाइफ शेक दे सकते हैं नहीं दे सकते। और लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लियर किया था कि प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आपने अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा उसको कवर किया और डिटेल बताई है। उसके बाद अब उसमें एक कमेंट भी आया था कि उसमें तो ये पूछा था कि 15 साल का मेरा बच्चा है तो उसको हम फार्मूला 1 या फिर प्रोटीन ये सब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ओके, तो हम आज इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। और दूसरा, मैं बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूं तो आप जा करके वहां पर मेरी और भी वीडियो है तो वहां पे आप जा करके देख सकते हैं, जहां पे आपको बहुत से सारे जो भी आपके डाउट्स हैं हर्बल लाइफ रिगार्डिंग वो आपके क्लियर हो पाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर डिस्क्लेमर करूंगा कि हर्बल लाइफ के आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं XYZ, चाहे किसी के लिए भी लें, वो ना तो वेट लॉस करवाते हैं और ना ही वेट गेन करवाते हैं और ना किसी तरह की आपकी बीमारी को सही करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट है, बात आती है कि क्या हर्बल लाइफ शेक हम बच्चों को दे सकते हैं क्या? 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल XYZ, मैं यहाँ पे सभी बच्चों को लेकर के बात करूँगा। देखो, हम यहाँ पर 2 कंडीशंस लेकर चलते हैं। पहली बात कि जब आपके बच्चे 5 साल के हो या 10 साल के हो या 15 साल के हो, सपोज 10 से 15 साल के बीच में हो, तो आपके बच्चों का जो वेट कैटेगरी के हिसाब से जो प्रोटीन इंटेक है क्या वो उतना होना चाहिए कि आप अपने एक हर्बल लाइफ शेक बना करके, यानी कि 24 से 25 ग्राम प्रोटीन आप खाली सप्लीमेंट से पूरा करवा रहे हो, नंबर 1। दूसरा, एक्चुअल में जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनका पूरा बॉडी का डेवलपमेंट और साथ साथ में उनका गट डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। तो क्या उस कंडीशन में आपके बच्चों को प्रोसेस्ड सप्लीमेंट है, तो प्रोसेस्ड ही है ना, हर्बल लाइफ जो प्रोटीन शेक ये सारे ये क्या है, प्रोसेस्ड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। तो क्या उस कंडीशन में जब बच्चों की गट हेल्थ डेवलप हो रही है या फिर बॉडी डेवलप हो रही है तो उस कंडीशन में आपको प्रोसेस्ड सप्लीमेंट देने चाहिए? यहां पर मेरा जवाब दोनों कैटेगरी के अंदर नहीं है। बिकॉज उनको इतनी प्रोटीन की नीड नहीं होती है एक ही मील के अंदर जब आप उसको 24 से 25 ग्राम दे रहे होते हैं। और दूसरा, उनका गट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मतलब गट डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब कैसे पड़ता है? देखिए, हर्बल लाइफ शेक क्या है, इजी डाइजेशन है। इजी डाइजेशन मीन्स कि इसके अंदर सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन सोर्स सब कुछ तो है, लेकिन ये प्रोसेस्ड है, पाउडर फॉर्म है, तो ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी कि इनको ब्रेक डाउन होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। आपकी गट हेल्थ का काम क्या है? क्या आपकी गट हेल्थ ब्रेक डाउन करने के लिए बनी है, मतलब कि किस तरीके से बनी है, या फिर डायरेक्ट आप लिक्विड में डाल रहे हैं बॉडी के अंदर तो डायरेक्ट वो ब्रेक डाउन कर लेगी, यानी कि उसको तोड़ देगी? आपकी जो गट हेल्थ का काम है वो ब्रेक डाउन करना तो है, लेकिन किसको, कौन से प्रोटीन सोर्स को, कौन से फूड को? रो प्रोटीन सोर्स को, रो फूड को, यानी कि जो आप कच्चा प्रोटीन सोर्स खा रहे हैं उनको वो डाइजेस्ट करेगी, उनको वो ब्रेक डाउन करेगी, तो आपका वो लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर रहेगा। अगर आप बच्चों को हर्बल लाइफ शेक एक ही बार में इतना प्रोटीन दे रहे हैं, 25 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं, तो उनको डाइजेस्ट होने में टाइम कहाँ लगेगा? वो तो इजी डाइजेस्ट हो गया ना। यानी कि उसका असर कहाँ पड़ रहा है? ऑल ओवर उनकी गट हेल्थ पर। उनकी गट हेल्थ अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाएगी। और सारा खेल किसका है? आप बॉडी के अंदर वेट बढ़ना कम होना किसका खेल है? सारा गट हेल्थ का खेल है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, बढ़िया रहेगी, अच्छे से ब्रेक डाउन करेगी खाने को, हर एक चीज़ को, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे मेन चीज़, तो उनको एक बार में इतना प्रोटीन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको उस एज फैक्टर के अंदर उतने प्रोटीन सोर्स की नीड ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब आप उनको प्रोटीन सोर्स मतलब फूड से देते हैं, फूड से कंज्यूम कराते हैं, तो क्या होगा कि आप जब मतलब उनको बाइट करते हैं, जब बच्चे उनको बाइट करते हैं तो क्या होता है, उनके साथ में उनके एंजाइम्स का बहाव बनता है, यानी कि वो वहां से ब्रेक डाउन करते हैं और वो आपके शरीर के अंदर जाते हैं, जहां पे आपकी जो गट हेल्थ है वो उनको अच्छे से ब्रेक डाउन करके उनको एक एनर्जी के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचाती है। तो ये सबसे मेन चीज़ है। तो यहाँ पर मैं पूरी दोनों कंडीशन के अंदर एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप बच्चों को हर्बल लाइफ शेक ना दें। अब यहाँ पर दूसरा कि किसको देना चाहिए, एक तो ये क्लियर हो गया, ऑब्वियसली वहाँ पे उनको नीड भी रहती है, तो किसको दे सकते हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए
कि अगर सपोज आपके बच्चों का परफॉर्मेंस गोल हो, यानी कि अगर किसी एक्टिविटी लेवल में हो वो, है ना, या फिर वो रनिंग कर रहे हो अच्छा, या फिर कुछ एक ऐसा उनका गोल क्लियर हो परफॉर्मेंस के मामले में, स्पोर्ट्स फील्ड में हो, तो आप उनको कहीं ना कहीं दे सकते हैं। 14-15 साल की एज के बाद दें, बेस्ट है। अगर परफॉर्मेंस गोल है तो, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस गोल है तो ही आप उनको दें, बाकी उनको 18 से पहले आप जो हर्बल लाइफ शेक है वो ना दें। ओके, क्योंकि हर्बल लाइफ शेक कंपनी ने खुद ने लिख रखा है, वहां पर क्लियर कर रखा है कि बच्चों से उसको दूर रखें। तो अगर आपको भी कोई हेल्थ कोच आपको ये बोलते हैं कि भाई बच्चों को दे दे या फिर ऐसा कर दे, मेरे बच्चे भी ले रहे हैं, ऐसा है वैसा है, जो भी XYZ आपको जो बोलते हैं, तो वहां पर आप क्लियर हो जाइए कि आपके बच्चों को आपको नहीं देना है। देखिए, यहाँ पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बातें शेयर कर रहा हूँ, इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने जितना पढ़ा है, वहाँ पे आपके बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेन कारण वही है कि आपके जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी बॉडी डेवलप हो रही होती है और उनकी गट हेल्थ अच्छे से डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। तो अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि किस एज में देना चाहिए। दूसरा, अगर आपको और भी कोई इसके बारे में डिटेल जाननी हो या कुछ और पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे, वहां पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं वहां पर आपको और भी क्लियर बता सकता हूं। और उसके अलावा एवरी संडे आप सभी को पता ही है कि मेरा 12 PM हेल्थ सेशन होता है, जहाँ पे मैं क्वेश्चन एंड आंसरिंग करता हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे जो भी आपके और भी क्वेश्चन होंगे वो दूर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेके आऊँ। जिस तरीके से आपने ये कमेंट्स किए, मैंने वीडियो बनाई है, तो वैसे ही और भी कमेंट्स कीजिए ताकि मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।